मोतीलाल नेहरू ने मालवीय जी को कहा कि महामना आप मुझे 100 गालियां दे देंगे, मेरे को द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। मालवीय जी ने कहा माफ करना मोतीलाल नेहरू, ये काम हम नहीं कर सकते। आपको शायद गुस्सा आए या न भी आए, लेकिन गाली देने से मेरा अंतःकरण और जीभ गंदी होगी, उसका क्या? आपकी परीक्षा में है, मैं अपना चित्त और जीवा खराब गंदा क्यों करूं? एक दूसरे महात्मा थे, घूमते घामते लखनऊ गए। लखनऊ उनका ससुराल था। तो जो कर्म कांड में ज्यादा विश्वास रखते थे, लकीर के फकीर थे, उन कुछ बाबाओं ने और कुछ ब्राह्मणों ने देखा कि ये महात्मा कैसा है। अपने ससुराल जहां है वहां आ गया महात्मा बनने के बाद भी। एक आदमी उठा और बोले महाराज मुझे आपको कुछ कहना है। महाराज ने कहा शौक से कहिए, निसंकोच कहिए। कहना क्या था? उसने शुरू कर दिया अपना ग्रामर। 2, 5, 10 नहीं, 50 गालियां सुनाए। गाली सुनाते गया सुनाते गया सुनाते गया। वो सुनाकर जब चुप हुआ तो बोले बस आपने कहा था कि कुछ कहना है और मैं बड़ा इत्मीनान से आपकी सभी बातें सुन रहा था। आपने तो वही सारी बातें कही जो मैं जानता हूं। मेरे में जो ऐब है वही आपने कहे कि मैं ससुराल में आ भटका हूं, मेरे में साधुता का एक गुण नहीं है, मैं मुफ्त का खाने के लिए बाबा बनना हूँ, मैं बड़ा आराम जादा हूँ। आपने जो कहा वो तो मेरे में सारा है। मित्र, मैं तो इसलिए गौर से सुन रहा था कि शायद मेरे में कोई ऐसा ऐब रह गया हो जो तुम नया बताओ। मेरे को नया माल नहीं मिला, ये सब पुराना माल है, ये तो मेरे पास पड़ा है। वो गाली बोलने वाला शर्मिंदा हो गया। महात्मा की सूझबूझ का हम अभिवादन करते। घाट वाले बाबा की मैं बड़ी सराहना करता हूँ। किसी ने गालियाँ दी अनाप शनाप और मैंने पूछा कि वो गाली दे रहा था आपको, यहाँ हरिद्वार की बात है, बिरला घाट। उस समय आपको क्या हो? बोले पहले तो हुआ कि इसको जरा सुना दूं, ठीक कर दूं। फिर सोचा कि अपने को ऐसा ठीक करो कि किसी की असर ना हो। क्या ऊंची बात है। ये ऊंची बात इसलिए सुनाता हूँ कि आप अपने को ठीक कर देना। जयराम जी, जब आप बेठीक होते हैं तब गाली देने वाला सफल हो जाता है, ताना मारने वाला सफल हो जाता है, मस्का मारने वाला सफल हो जाता है। जब आप बेठीक होते हैं, आप अस्वस्थ होते हैं, तब मस्काखोर सफल हो जाता है, मैनेबाज सफल हो जाता है, धूर्त सफल हो जाता है। जब आप अस्वस्थ होते, आप बीमार होते तब। महाराज हम बीमार होते तब ये लोग सफल होते। तो हमारा स्वास्थ्य का क्या मतलब? आप स्व में स्थित रहिए, अपने आत्मा में टिकिए, तब निंदा करने वाला जब निंदा करेगा तो आप ये याद रखेंगे कि किसकी निंदा कर रहा है। और सराहना भी कोई कर रहा है कि आप तो बहुत गोरे हो, बहुत प्यारे हो, आपके बाल तो कैसे, ओहो आपका गहना देखो, मंगलसूत्र कितना सुंदर है, आपकी अंगूठी कितनी सुंदर है। जब अस्वस्थ होती है माई तो इन दो हल्की बातों में भी वो बबलू बन जाती। तुम्हारा मंगलसूत्र कितना अच्छा है। अब वो 4 पैसे के मंगलसूत्र की सराहना कर रहा है और ये देवी फूल ही नहीं समाती। टेबल और फर्नीचर तो भाई तुम्हारे घर का गजब का है। खुश हो गई। ये बीमार व्यक्ति का लक्षण है। जयराम जी की निगुड़े टेबल और कुर्सी की और किसी ने सोफा की सराहना कर दी और तू लल्लू बन गई, तो तू बापू की सत्संगी नहीं है, किसी और की कथा सुनने वाली भक्तानी है। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता। सुखद अवस्था मीठी बातें अथवा कड़वी बातें आ जाए, लेकिन अपने में स्वस्थ रहे, वह परम योगी।
किसी ने आपके गाड़ी की, मोटर की, फर्नीचर की, कपड़े की, गहने की, गांठे की, मकान की सराहना की, तो आप समझो कि ये मैं तो हूं नहीं, ये तो चीजें हैं। वो तो चीजों की सराहना कर रहा है, इससे मुझे फूलने का क्या सवाल। और किसी ने निंदा भी कर दी कि इनका घर तो ऐसा है, इनकी चीजें तो ऐसी है, इनका गहने तो ऐसे है, इनकी साड़ी तो ऐसी है, इनकी पैंट तो वैसी है, इनकी नाक तो वैसी है, इनका मुंह तो ऐसा है। तो ये तो आपकी चीजें हैं जो आपको छोड़ देनी है, जो जल जाएगी। नाक ऐसी है तो जिसमें से लींट निकल रही उसकी निंदा हुई, मेरा क्या बिगड़ा। अरे तुम्हारा नाक तो कितना खूबसूरत है, तो जहां से लींट निकलती उसमें उसने खूबसूरती देख ली तो अपने पास रखे, मैं अहंकार किस बात का करूं। क्या दांत है, सुभान अल्लाह। अनार की कलियां नहीं, मोतियों की कतारें। अब फूल गए ये आपकी दया है, आपकी दया। ये कहने का मतलब मस्के से इम्प्रेस हो गया और इम्प्रेस करना चाहता है। मेरे दांत अच्छे लगे आपको, ये आपके भला मान, आपकी अच्छाई, आपकी दया है। उसने आपको उल्लू बनाया और आप ज्यादा उल्लू बनने के लिए फिर उसको उल्लू बना रहे। आप सत्संगी तो नहीं बचे। ऐसी बात कोई सुनाएगा नहीं, नगद एकदम। बजाओ ताली, देखते क्या हो। और ऐसा सत्संग करके कोई ऐसा भी नहीं कहेगा कि बजाओ ताली देखते क्या हो।